नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू न्यू लाइफ क्लासेस। आज हम पॉलिटी के जो एमसीक्यू सीरीज हैं उसमें हम भारतीय संविधान में उल्लिखित संघ और राज्य क्षेत्र से जो भी संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विभिन्न एग्जाम्स में, उसको हम करने वाले हैं डिटेल के साथ। ठीक है, डिटेल के साथ का मतलब ये है कि एमसीक्यूज के रूप में ही क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन मैं आपको पूरी तरह से उसको व्याख्या के साथ बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इसी को हम डिटेल स्टडी कहेंगे। ठीक है, बाकी आप पॉलिटी की अगर डिटेल स्टडी करने चाहते हैं तो उसकी डिटेल वीडियो जो है आपको कंप्लीट वीडियो आपको मिलते रहते हैं, उसको अलग आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के। इंडियन पॉलिटी की अलग सीरीज चल रही है। ठीक है, यह जो सीरीज है वह एमसीक्यू सीरीज है, इसमें आपको एमसीक्यूज के रूप में क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में इस समय शामिल हैं, ठीक है, कितने राज्य और कितने से केंद्र शासित प्रदेश। तो इसको आप अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है, यह है कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। 370 जो धारा है उसको हटा दिया गया है, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। तो 9 केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं और जो है राज्यों की संख्या कितनी है, 28। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है। ठीक है, कितने भाग हैं भारतीय संविधान में, 25। ठीक है, पहले 22 थे, अब 25 हैं। तो किस भाग 1 में किसका वर्णन किया गया है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित भाग 1 है। ठीक है, कोई भी नया राज्य बनेगा, ठीक है, कोई भी नया केंद्र शासित प्रदेश बनेगा तो वह किस भाग के अंतर्गत आएगा, भाग 1 के अंतर्गत। ठीक है, और पहली अनुसूची में यह शामिल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ और उसके क्षेत्रों की चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 1 से लेकर के 4। ठीक है, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक संघ और उसके क्षेत्रों से संबंधित बातें की गई हैं। कितने अनुच्छेद हैं, तो प्रारंभ में जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद थे। इस समय लगभग 466 अनुच्छेद हो चुके हैं। ठीक है, संशोधन होते रहते हैं और उसमें क ख ऐसे कर करके जुड़ता रहता है। ठीक है, तो इस तरह से बढ़ते रहते हैं अनुच्छेद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को निम्न किन श्रेणियों में बांटा जा सकता है। ठीक है, राज्यों के संघ क्षेत्र या ऐसे क्षेत्र जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिकृत किया जा सकता है। तो इसका आंसर आपको पता होगा, डी है। ठीक है, ठीक है, अनुच्छेद 1 यह कहता है कि भारत जो है वह राज्यों का संघ है, यानी कि संघ क्षेत्र है या ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें किसी भी समय भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण किन आधारों पर कर सकता है। ठीक है, संतांतरण द्वारा, व्यवसाय द्वारा, जीत कर या हरा कर या उपरोक्त सभी द्वारा। तो उपरोक्त सभी द्वारा भारत जो है विदेशी क्षेत्र का अधिग्रहण कर सकता है। ठीक है, किसी को युद्ध में हरा करके उसके क्षेत्र को अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है। ठीक है, और व्यवसाय के द्वारा भी। ठीक है, किसी को ऋण अगर दिया हुआ है भारत ने, ठीक है, ऋण दिया हुआ है, बहुत सारे देश ऋण देते हैं, तो अगर भारत ने भी किसी देश को ऋण दिया हुआ है और वह देश चुका नहीं सकता, तो इससे भी भारत जो है उस देश के उस क्षेत्र को, ठीक है, उस ऋण के एवज में हासिल कर सकता है। ठीक है, और अपने क्षेत्र में शामिल कर सकता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत यह मामला आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों को गठित करने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक राज्यों के बारे में बातें की गई है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, क्षेत्रों के बारे में, ठीक है, भारत की सीमाओं के बारे में बातें की गई हैं। और यह अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि नए राज्यों को गठित की जाएगी किसके द्वारा, संसद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ठीक है, और यहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या वर्तमान राज्य में परिवर्तन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। अनुच्छेद 3।
ठीक है। किसी भी नए राज्य का निर्माण होगा या जो भी वर्तमान राज्य हैं उसकी सीमाओं में परिवर्तन होगा, उसके नाम में कोई परिवर्तन होगा, उसके कुछ भी नए राज्य बन रहा है या जो भी पुराने राज्य हैं उसके सीमाओं में नाम में कोई चेंजिंग होगा तो वह किस अनुच्छेद के तहत आएगा? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। जैसे तेलंगाना का जब जन्म हुआ था, आंध्र प्रदेश से अलग होकर के तेलंगाना राज्य बना था, 2 जून को बना था, ठीक है। तो वह किस अनुच्छेद को प्रभावित करता है, यह क्वेश्चन बना था, ठीक है, एसएससी ने पूछा हुआ था। तो यह अनुच्छेद 3 को प्रभावित करता है, ठीक है। और अनुसूची किसके अंतर्गत आता है? अनुसूची 1 में यह आता है, ठीक है, अनुसूची 1 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में परिवर्तन से संबंधित कोई अध्यादेश किसकी मंजूरी के बाद संसद में पेश किया जा सकता है? राष्ट्रपति, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति की अध्यादेश की जब मंजूरी दे देते हैं तो राज्यों में परिवर्तन से संबंधित अध्यादेश संसद में पेश किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? फजल अली, ठीक है, फजल अली इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों में बांटा गया था, अ, ब, स और द, ठीक है। तो इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? 1956 में। 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना और तब इसको समाप्त किया गया, ठीक है। क्योंकि जब संविधान बना था तो 4 श्रेणियों में बांटा गया था, अ, ब, स और द। लेकिन जब राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण हुआ 1956 में, 1956 में, ठीक है, तब जाकर के इसको समाप्त किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्यों का व्यापक पुनर्गठन कब पूरा किया गया था? 1956 में, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो यह पूरा पारित किया गया था 1956। डेट आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, राज्यों को भाषा पर आधारित गठित करने के लिए 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? न्यायमूर्ति एस के धर, ठीक है। न्यायमूर्ति एस के धर जो हैं इसके अध्यक्ष थे। जो 1948 में गठित की गई थी प्रथम आयोग, यह किस लिए गठित की गई थी? तो राज्यों को भाषा के आधार पर बांटने का जो काम किया जा रहा था, ठीक है, कि राज्यों को भाषा के आधार पर बांटा जाए या न बांटा जाए, इसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी और उसी के अध्यक्ष बने थे न्यायमूर्ति एस के धर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राज्य व संघ शासित क्षेत्रों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो यह थी 14 और 6, यानी राज्यों की संख्या थी 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या थी 6, ठीक है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है? यह बहुत बार क्वेश्चन पूछता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। मैंने देखा है कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले बच्चे भी कंफ्यूज जाते हैं। इसको संघीय राज्य आप लोग समझते हैं, लेकिन यह करेक्ट आंसर नहीं है। इसको राज्यों का संघ कहा जाता है, ठीक है। अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, ठीक है, राज्यों से मिल करके संघ बनेगा, ठीक है। कहीं भी ऐसा नहीं कहा गया है, ठीक है, कि वह संघीय राज्य होगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, राज्यों का संघ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो यह संसद को है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है इसको मंजूरी देता है, तब जाके अध्यादेश जो है संसद में लाया जाता है, और अगर वह अध्यादेश पारित हो जाता है संसद में, तब जो है नए राज्यों की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है या नए राज्य का गठन किया जा सकता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति मंजूरी देता है, उसके बाद अध्यादेश संसद में आता है, और अगर वह पारित हो जाता है तब जो है नए राज्य का गठन होता है या फिर सीमाओं में पुराने राज्य की सीमा में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह अधिकार किसके पास है? संसद को, ठीक है। तो यह ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है, और सभी क्वेश्चन मैंने लिए हुए हैं, ठीक है, और यहाँ से बाहर के क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही नहीं, ठीक है। अगर राज्य और क्षेत्र से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, अगर आएंगे किसी भी परीक्षा में, तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य भारत का पहला भाषा राज्य होने वाला सम्मान प्राप्त है? मतलब कि यहाँ पर यह पूछा गया है कि कौन सा ऐसा राज्य है जो भाषाई आधार पर सबसे पहले बना था। भाषाई आधार पर सबसे पहले राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था 1953 में, ठीक है। तो इससे पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? पोती श्रीमालुलु की, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका पिक्चर है, ठीक है। बहुत ही यहाँ पर गूगल से मैंने सर्च करके यहाँ पर लगाया हुआ है, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं। तो पोती श्रीरामुलु की यह पिक्चर है। इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्होंने आंदोलन शुरू किया था, भूख हड़ताल शुरू किया था, और इनकी जब मृत्यु हो गई थी तो मामला बहुत अधिक बढ़ गया था, और इससे विवश होकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक कमेटी बनाई। उन्होंने रिपोर्ट सौंपी और तुरंत ही भाषाई आधार पर सबसे पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो इनकी मृत्यु जो है वह सार्थक सिद्ध हुई एक तरह से, ठीक है, जाया नहीं होने दी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक संघ शासित प्रदेश नहीं है? संघ शासित प्रदेश नहीं है, इसका मतलब राज्य कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है एक राज्य है, ठीक है, नॉर्दर्न स्टेट है, जो कि चीन की सीमा से भी मिलता है। बाकी जितने भी हैं, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पुडुचेरी, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह यह जो है एक द्वीप समूह है, ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, और यह बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप जो है केंद्र शासित प्रदेश है, यह अरब सागर में है। और पुडुचेरी जो है यह जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, इसको आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय राज्य का संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया था? यह MPPCS में पूछा गया क्वेश्चन है 1961 में। 1961 में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है, उन्होंने सेना को भेज करके गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराया था और भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल किया था, ठीक है। और गोवा जो है पूर्ण रूप से भारतीय संघ क्षेत्र में शामिल हो गया था 1961 में, ठीक है। 1961 तक पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया हुआ था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 500 से अधिक रजवाड़ों के लिए, ठीक है, भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? RRB में पूछा हुआ क्वेश्चन है रेलवे का, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन्होंने 500 से अधिक रजवाड़ों को भारत के में विलय करवाया, ठीक है। लौह पुरुष इन्हें कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इनके लिए इनके जन्म दिवस पर भारत सरकार ने एक नागरिक सम्मान भी लॉन्च किया है, देना शुरू किया है, ठीक है। और इन्हें बिस्मार्क कहा जाता है भारत का, ठीक है, क्योंकि इन्होंने भारत के एकीकरण में बहुत अधिक एक तरह से योगदान दिया। क्योंकि भारत छोटे छोटे रजवाड़ों में बटा हुआ था जब देश आज़ाद हुआ, ठीक है। तो उन सारे क्षेत्रों को भारतीय संघ में शामिल करवाया, ठीक है। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू कश्मीर, यह ऐसे ऐसे क्षेत्र थे जो भारतीय संघ में शामिल नहीं होना चाहते थे। बहुत अधिक मुश्किलें आई जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर के, ठीक है, लेकिन हैदराबाद को भी इन्होंने मना लिया, हैदराबाद के नवाब को भी, ठीक है। तो बहुत इनके विषय में मैं एक बायोग्राफी ज़रूर बनाऊंगा, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विषय में, ठीक है। आप लोग उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, पसंद करिएगा ज़रूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? मूल संविधान में राज्यों की संख्या यहाँ पर काट लीजिएगा, यहाँ पर आंसर होगा 14। राज्यों की संख्या थी 14, केंद्र शासित थी 6, ठीक है। मूल संविधान में राज्यों की संख्या 14 थी और केंद्र शासित 6 थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1971 में, ठीक है। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1971 में दिया गया। यह राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो यह फोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, किसी भी फोर्स में पूछा जा सकता है। यह BSF का शायद क्वेश्चन है।
यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को राजस्थान झारखंड राज्य का गठन हुआ था। 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य का गठन हुआ था बिहार राज्य से अलग होकर। ठीक है, बिहार राज्य से अलग होकर के झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ था। अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड राज्य जो है उत्तर प्रदेश से अलग होकर के बना था। ठीक है, उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना और बिहार से अलग होकर के झारखंड बना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संघ का नवगठित राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना। ठीक है, 2 जून 2014। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैप के थ्रू यहाँ पर समझाने का प्रयास किया गया है। ये 1947 का भारत है। ठीक है, और यहाँ पर 1956 का है। 1956 में क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि 1956 में एक कमेटी बनाई गई थी और उसने एक रिपोर्ट सौंपी थी जिसमें कहा गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था और वहीं से भाषाई आधार पर, ठीक है, राज्यों का गठन चालू हुआ। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और मैप यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है 1951 का भारत और यहाँ पर 2019 का। ठीक है, 2019 के भारत को भी यहाँ पर चेंज किया जा सकता है 2020 से। ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख अलग अलग हो चुके हैं। ठीक है, तो आशा है आपको वीडियो समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो ज़रा से भी पसंद आया हो तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाने का अब मैं प्रयास करूँगा और आगे भी करता रहूँगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारे कंटेंट वहाँ पर पड़े हुए हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, उसको आप रिवाइज कीजिए। एंशिएंट हिस्ट्री है, पॉलिटी है, जियोग्राफी है, ठीक है, मॉडर्न है, मॉडर्न हिस्ट्री ज़रूर आप पढ़िए क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन हिस्ट्री में अधिक पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।